यह ध्यान दिया जाए कि मैंने इससे पूर्व क्लास में पूर्व कक्षा में आपको वर्ण व्यवस्था पर संस्कृत के बारे में बताया था। अब आज मैं प्रत्याहार के बारे में आपको कुछ बताने जान रहा हूँ, जिसका अर्थ यह है कि प्रत्याहार संस्कृत का सबसे मूल व्याकरण के लिए जानना जरूरी है। और इसमें जिस तरह से अंग्रेजी, उर्दू आदि विषयों में वर्णमाला होते हैं, उसे हम संस्कृत में, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में आपसे किया था, माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। यह एक तरह से संस्कृत का वर्णमाला है। इस वर्णमाला के ही आधार पर निर्धारित होता है स्वर और व्यंजन। अब इसमें स्वर जो होते हैं, इसकी कुल संख्या 14 है, जो आप देख रहे हैं क्रम से हमने इस चैप्टर पर लिखा है। इन 14 की संख्या में जो ये प्रथम है, इससे लेकर के और इस 4 तक हम इन्हें अच, संस्कृत में अच या स्वर कहते हैं। शेष 5 से लेकर के और 14 तक, अर्थात आप के पास 10 प्रत्याहार बचते हैं। इन 10 को हम हल कहते हैं। क्यों अच और हल कहते हैं, इसका ध्यान देंगे। आप अनेक विषयों में पढ़ते होंगे, तो उस सूत्र के आधार पर इसका प्रारंभ अ से होता है और स्वर यह च तक समाप्त हो जाता है। यह स्वर च तक समाप्त हो जाता है। इस नाते इनको अच कहते हैं। अच का अर्थ होता है संस्कृत में स्वर। और से सब आप देख रहे होंगे, तो यहाँ ह से प्रारंभ होकर के इस ल तक आता है, तो इसको हम कहते हैं हल। अब कुल मिलाकर के ये 2 प्रत्याहार तो आपके सामने हो गए। इस हल को व्यंजन कहते हैं। इस हल को व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुल यहाँ देखेंगे क्रम के अनुसार 4 है और इनकी कुल संख्या 10 है। इस प्रकार से इस माहेश्वर सूत्र को हमने 2 भागों में बांटा। पहले भाग को हम स्वर कहते हैं, इनका क्रम 1 से 4 तक है। दूसरे भाग को हम हल कहते हैं, इनका क्रम 5 से 14 तक है। इनकी संख्या कुल मिलाकर के 9 होती है। इनकी कुल संख्या 33 होती है। आप कहेंगे कैसे 9 और 35 है? अगर आप इन सब की गिनती करें तो स्वर में 13 वर्ण आते हैं और इसमें सब 43 वर्ण आते हैं। स्वर के अंदर कितने वर्ण आते हैं? 13 वर्ण आते हैं और इसके अंदर 43 वर्ण आते हैं। लेकिन प्रत्याहार बनाते समय यहाँ एक सूत्र हमने लिखा है, आदिरेंते अन्येन सेता, अर्थात आज से शुरू करके अंत तक जाना। अंत को हम संस्कृत के अनुसार इति कहते हैं। इति का अर्थ होता है किसी पद का अंतिम वर्ण। इति का अर्थ होता है किसी पद का अंतिम वर्ण। जैसे हल है, तो हल का अंतिम वर्ण जो है ल है, यह क्या कहा जाएगा? इत। तो आज माने प्रारंभ, आदिर अंतेन, आज से अंत में, सहेता जो उसके बीच में हो, प्रारंभ से लेकर के अंत तक। अर्थात इसका मतलब इति को छोड़ करके जो शेष वर्ण आते हैं वह उनकी ही गणना की जाती है। अब किस प्रकार से आपके समझ में यह आ गया होगा, इस माहेश्वर सूत्र का काम क्या है, वर्क क्या है, यह बिना याद किए हमें व्याकरण के किसी भी पोर्शन को समझना कठिन हो सकता है, या कठिन है ही। इस नाते आप इन वर्णों को धीरे धीरे पढ़ करके
याद कर लें, ये वर्ण याद हो जाएंगे तो इन्हीं के आधार पर आपको प्रत्याहार बनाना, उच्चारण स्थान जानना, संधि पढ़ना, समास पढ़ना, ये सब इन्हीं के आधार पर व्याकरण पूरी तरह से इस पाणिनि के सूत्र पर आधारित है। पाणिनि सूत्र के बारे में आप जानते ही हैं कि यह शंकर भगवान के डमरू से 14 बार बजाने के बाद यह निकला हुआ था। आज उसकी व्याख्या करते हुए हम आपको प्रत्याहार के बारे में बताया। प्रत्याहार बनाते समय हमें यह इस बात का ध्यान देना होता है कि आज से जैसे अड़ है, अब आपको देख रहे होंगे यहाँ लिखा गया अब का अर्थ हो गया यह अ से लेकर के इस तक, ये जो क लिखा गया है इस तक जितने प्रत्याहार हैं इस अ से लेकर के क तक, तो जिन अंतिम, हमने कहा कि उन वर्णों के अंतिम, इत का अर्थ अंतिम, यह र छोड़ करके और क छोड़ करके अगर आप इनकी गिनती करेंगे अ ई उ और री, ये 5 शब्द आपके अब प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से दूसरा है अच। अब यहाँ अ देखेंगे, यहाँ च देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में हर पद के अंत को छोड़ करके अगर इनकी गिनती करते हैं तो इनकी संख्या न होगी। अब प्रत्याहार बनाते समय मूल रूप से आपको यह ध्यान देना होता है कि जो पद का अंतिम है उनके शब्दों, उन वर्णों को छोड़ करके हम वर्णों की गणना करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर हम देखें तो ये 4 पदों में है, इन 4 पदों में हम 4 ये छोड़ दें, इसमें का ड़, इसमें का क, इसमें का अंगा, इसमें का च, तो शेष 9 बचते हैं और यही 9 स्वर होते हैं। अब व्यंजन के बारे में अगर इनके साथ जो अंतिम वर्ण है उनको गिन डालते हैं तो कुल संख्या इनकी 43 होती है और इनकी संख्या आपने श्यामपट्ट पर लिखा हुआ देख रहे होंगे। कुल व्यंजनों की संख्या 10 है, तभी तो ये 14 है, 10 का 14। ऐसे में इनके 10 वर्णों को हम निकाल दें तो यह संख्या बचती है 33। कुल मिलाकर के स्वर की संख्या 9 हो गई और व्यंजन की संख्या 33 हो गई। यह स्वर और व्यंजन हो गए। अब प्रत्याहार बनाने के लिए हमने आपको बताया कि वर्ण के पहले शब्द को ले, पद के पहले शब्द को ले, अंतिम छोड़ते हुए आप बनाते जाए। लेकिन एक प्रश्न हमारे सामने आता है या कभी कभी मन में उठता है कि इस नियम से अगर हम बनाएंगे तो सैकड़ों प्रत्याहार बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्याकरण के लिए पाणिनि ने इन 42 प्रत्याहारों का ही व्याकरण की दृष्टि से बनाने का प्राविधान किया गया है और इस प्राविधान के अंतर्गत हम 42 ही प्रत्याहार की रचना करते हैं। इससे अधिक प्रत्याहार नहीं बनाए जाते हैं, या बनाए जा सकते हैं, उसमें बनाए नहीं जाते हैं लेकिन बनाए जा सकते हैं इस नियम के अंतर्गत। लेकिन उनके निर्देशों के अनुसार इन्हीं के प्रत्याहार हम बनाते हैं। प्रत्याहार का उपयोग हम विभिन्न, जैसे अप, सवर्णे, दीर्घ, अब के अंतर्गत आने वाले वर्ण अ, ई, उ, री, ली, क, री, ली, ए, आओ, तो अप के अप, सवर्णे, दीर्घ अर्थात अप का अर्थ हुआ जो 9 स्वर है। सवर्ण हो, उस सवर्ण का अर्थ होता है उसी जात का, तो दीर्घ हो जाता है। जैसे अ के बाद अ आवे या अ के बाद आ आवे तो आ हो जाता है। 2 अ भी रहेगा तो मिल करके